जिस व्यक्ति के पास जो नहीं है, अब उस चीज़ का ताना मत मारिए। तो वो व्यक्ति तो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, वो व्यक्ति ऑलरेडी एक चीज़ से परेशानी में है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिससे हम सब सफ़र करते हैं, मैं भी, आप भी, और भी लोग। मतलब आपका बोलना, किसी का भी बोलना। तो सबसे पहले हम एक वो सुनते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ या मेरी जगह कोई अन्य व्यक्ति है जो शादीशुदा कोई महिला है, ठीक है, जिसको बच्चा नहीं है। किसी दूसरी महिला को बच्चे हैं, एक है या दो बेबी हैं। अब उस बच्चे को अगर जिस महिला के यहाँ बच्चे नहीं हैं, वो महिला अगर उनके बच्चों को डांटती है और वो ये कहे कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा के हम भी देखेंगे, आजकल ट्रेंड में है, तो ये तो कॉमन है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे यहाँ भी नहीं है, जब होगा तो हम भी देखेंगे, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन अगर जिनके यहाँ बेबी है, उनको ये बात पता हो कि वो जो महिला जिसके यहाँ बेबी नहीं है, वो आपके बच्चे को टोक रही है या डांट रही है किसी नैतिक या अच्छी चीज़ के लिए ही, वो महिला किसी कारण से बेबी होने में सफ़र कर रही है, कि उसको बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही है, किन्हीं कारणों से वो उस चीज़ को नहीं पा रही है, उस कंडीशन में अगर आप ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ होगा तब देखेंगे, ये संवेदनशीलता की बात नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपके पास पर्याप्त धन है, जितना ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। एक व्यक्ति आपके साथ में है जिसके पास धन नहीं है, ठीक है, या फिर किन्हीं कारण बस उसका धन का कोई नुकसान हो गया है। किन्हीं भी कारणों से आप अगर उस व्यक्ति से ये बात कहते हैं कि जब तुम्हारे पास आएगा हम तब देखेंगे, आने दो तुम्हारे पास, हम देखेंगे, आप ये जान रहे हैं कि किसी कारण से उसके धन का विनाश हुआ है, या वो किसी विशेष कारण के चलते धन को अर्जित नहीं कर पा रहा है, उसकी वो परेशानी है, और आप उस परेशानी में एक्स्ट्रा अपने शब्द जोड़ रहे हैं। आप संवेदनशील नहीं हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है बोलने के पहले। एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है, मतलब जैसे मैं जेल में नौकरी करती हूँ, तो जेल आया हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति परेशानी होता है। जो व्यक्ति जेल में बंद हो गया है, जो व्यक्ति अंदर आ गया है, वो व्यक्ति कोई खुशी खुशी नहीं आया होगा। मैं यहाँ पे स्टाफ हूँ, कोई व्यक्ति आया है और वो व्यक्ति यहाँ पे बंद है, उसके जो व्यक्ति जेल के अंदर है, उस व्यक्ति के घर की परिस्थितियाँ, उसके घर के रिश्ते, उसके घर की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, भावनात्मक जो घर वालों की स्थिति है, वो कोई सी भी स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी, क्योंकि व्यक्ति कैद में है, तो उसकी फैमिली कैसे सफ़र कर रही होगी। मैं उस व्यक्ति से बात करती हूँ और उस इंट्रैक्शन में उस व्यक्ति से ना कहूँ डायरेक्ट, किसी और से भी कहूँ या सेम उसी व्यक्ति से कहूँ कि मैं तो इंतज़ार में हूँ कि वो दिन आए जब तुम्हें सज़ा पड़ेगी, जिस दिन तुम्हें सज़ा हो जाएगी मैं तब देखूँगा या मैं तब देखूँगी। तो वो व्यक्ति तो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, वो व्यक्ति ऑलरेडी एक चीज़ से परेशानी में है। आप उस परेशानी को ग्लोरीफाई करके उसको और बिगड़ने का, उसको स्थिति बिगड़ जाने का मज़ा लेने के लिए आप वो बोल रहे हैं। ये संवेदनशीलता की कैटेगरी है क्या? नहीं है। बोलने के पहले सोचना, और एटलीस्ट ये सोचना आप किसी भी तरीके से बोल रहे हैं, वो तो ठीक है कि आपका कहीं मतभेद होता है, आपको क्या बोलना है, आपको किसी चीज़ कोई ठीक नहीं लग रही है, आपको क्या बोलते जाना है। और जब आदमी गुस्से में बोलता है या प्रतिशोध की उसमें बोलता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सुनने वाले को दिल को चोट पहुँचे, बस किसी के मन को दुखाना ही गुस्से में बोले हुए व्यक्ति का मेन उद्देश्य होता है। मैं गुस्से में हूँ तो मैं भी यही तभी बोलूँगी और वही बोलूँगी जो चीज़ आपको चुभे, मैं ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगी जो आपको अच्छी लगे। पर फिर भी ये आपकी सोच का स्तर दिखाता है कि आप किस सोच लेवल पे सोच रहे हैं। जिस व्यक्ति को किसी के पास धन की कमी है, आप उसको अपना धन दिखा रहे हैं, या उसके पास धन ना होने का उसको एहसास करा रहे हैं। किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, किसी के पास सुंदरता नहीं है, किसी के पास रंग नहीं है, किसी के पास हाइट नहीं है,
किसी के पास वैभव विलास की चीज़ें नहीं हैं, किसी के पास, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ चीज़ की कमी, किसी की लाइफ में कोई तरक्की नहीं कर पा रहा है, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, कोई अपना घर नहीं बना पा रहा है, कोई कार नहीं खरीद पा रहा है, कोई नौकरी नहीं पा रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही। सबकी लाइफ में कोई ना कोई कमी होती है। आप उस कमी को पकड़ के उस व्यक्ति पे ताने कस रहे हैं, उस कमी के ऊपर अगर आप बोल रहे हैं, आप अपनी सोच को टॉप लेवल पे गिरा रहे हैं, टॉप लेवल पे। आपका गुस्से में बोला हुआ, आपका सोचने का जो लेवल है वो बताता है कि आप किस किस्म के व्यक्ति हैं। बोलना बहुत संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है। आप कुछ कर रहे हैं, उसमें संवेदनशीलता नहीं दिखेगी तो चलेगा, पर आप किसी व्यक्ति के दुख को, किसी व्यक्ति की कष्ट वाले क्षणों को अपने गुस्से में बोल रहे हैं। तेरे पास तो शक्ल ही नहीं है, तेरा तो मुंह ही खराब है, तेरा तो कलर ही खराब है, तेरा तो घर बेकार है, तेरे पास तो ये नहीं है, तेरे पास इस चीज़ की कमी है, तेरे पास ये नहीं है, या कि तेरा वक्त आएगा तो मैं देख लूँगा। किसी का भी आया हुआ वक्त, अच्छा बुरा कैसा भी हो, इंसान के बस का नहीं होता। कोई इंसान इतना शक्तिशाली नहीं होता कि किसी का वक्त खराब कर दे, किसी का वक्त अच्छा कर दे, और कम से कम ऐसे इंसान का जो व्यक्ति ईश्वर का हाथ पकड़ के चल रहा हो, जिस व्यक्ति की लाइफ में कोई काम इंसान ने नहीं किया हो, किसी भी तरीके की कोई डिपेंडेंसी व्यक्ति के ऊपर नहीं रही हो, आप अगर उस व्यक्ति से ये कहेंगे कि आप कुछ कर लेंगे, नगण्य समझिए अपने आप को। ये चीज़ बोलने के पहले बहुत सोचने की ज़रूरत है। बोलने में बहुत संवेदनशीलता रखिए आप। और अगर आप ये सब कुछ बोल रहे हैं, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे हैं, तो इट विल किल यू। आपको भी वो चीज़ मार डालेगी। आप सोच सोच के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जितना नेगेटिव और धारदार चीज़ें जो आपके ब्रेन में हैं, वो आपके ही ब्रेन को, उस धार से आपके ब्रेन की ही कटाई होगी। आप भी उस चीज़ में कहीं डेवलप नहीं कर पाएंगे। बोलने का जो एक प्रभाव है, जो शब्द हैं, बहुत आराम से चुनिए, बहुत ही आराम से चुनिए, और इसको, दिल को जितना निर्मल हो सके उतना निर्मल बना के रखिए। आपके शब्द कैसे हैं, वो इतना ज़्यादा मैटर तब करेगा जब आप किसी की चोट लगने वाली, आपका उद्देश्य किसी के मन को चोट पहुंचाना हो सकता है, लेकिन आप किसी व्यक्ति की कमी विशेष को, कोई व्यक्ति जो काम नहीं कर पा रहा है, परिस्थितियों में मजबूर हो गए, आप उस चीज़ को कम से कम बातचीत के बीच मत लाइए। जिस व्यक्ति के पास जो नहीं है, आप उस चीज़ का ताना मत मारिए। किसी भी व्यक्ति के पास कुछ ना होना उसके बस की बात नहीं है। इंसान परिस्थितियों का मारा होता है, हालातों का मारा होता है, किस्मत का मारा होता है। स्वयं से कोई परिस्थितियां निर्मित नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति की परिस्थितियां खराब हो। आपको दिख रहा है कि किसी व्यक्ति की परिस्थितियां खराब हैं, आप उस समय को देख के ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ऐसा काम होने दो, और तुम्हें ये पता है कि वैसा काम व्यक्ति कर नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, किसी का भी। आप किसी का भला तो कर सकते हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। संभालने वाला ईश्वर होता है। जो व्यक्ति असमर्थ होता है उसकी समर्थता ईश्वर की होती है। जो व्यक्ति जहाँ पे कुछ नहीं कर पाता वहाँ पे ईश्वर संभालता है। आप इस चीज़ पर यकीन कीजिए, अपनी लाइफ को सुधारते हुए देख लीजिए, इस चीज़ को यकीन करें। आपको लग रहा है कि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, आप नहीं बिगाड़ सकते। संभालने वाला कोई और है, उसको मानिए, कम से कम उस पर भरोसा रखिए, उससे डरिए। आपका इंसान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर ईश्वर से डरिए, उसकी अदालत में थोड़ा सा सोचिए और इसको कंट्रोल कीजिए। इसको बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि कोई एक सिंगल व्यक्ति भी ये बात सुनेगा और अगर मान लेगा, इस चीज़ को
थोड़ा सा भी मान के फॉलो कर लेगा तो मेरा बोलना धन्य हो जाएगा। मुझे लगेगा, मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती, बहुत ही ज़्यादा, कि आप किसी की कमज़ोरी पर तंज कस रहे हैं, किसी की परिस्थितियों पर, किसी के बेकार हालात पर, किसी की कमी पर, किसी के अभावों पर कम से कम ताने मत दीजिए। वहाँ किसी को चुनौती मत दीजिए। आप कितने ताकतवर हैं, किसी ऐसी जगह ताकत लगाइए जो कि फ़ायदेमंद हो। आप किसी का बुरा करने के लिए कितनी ताकत लगा लेंगे, कभी काम में नहीं आएगी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। बी सेंसिटिव एटलीस्ट अबाउट योर टॉकिंग।